जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं अल सबका स्टेशन है और इसको पुराना जो है आबरा भी कहते हैं और यहाँ से बर्दुबई की लिए जांची जाती है। और ये सामने देख सकते हैं, ये क्रॉस करके तो सामने बर्दुबई है। और ये देख लें भाई, तो चलें हम चलते हैं लॉन्च में, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं। व्यूअर्स, अल सबका स्टेशन से आपको ये सामने मेरे देख सकते हैं क्रूज़ शिप डिनर का 2 से 3 घंटे आपके इवनिंग के डिनर के साथ बहुत ही अच्छा आपको यहाँ का क्रूज़ शिप है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, ये तो हो ही नहीं सकता है कि अगर आप देरा दुबई आए और ये आबरा से बोट लेकर आप बर्दुबई की तरफ ना जाएं। 1 दिरहम की राइड है, बहुत ही अच्छी। मेरे सामने देख सकते हैं बर्दुबई नज़र आ रहा है आपको, और बस ये लिटरली ये क्रॉस करना है आपको। और काफ़ी अट्रैक्शन है बर्दुबई में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये आबरा के पास जो है ये देरा दुबई का एरिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लॉन्च में लोग बैठे हुए हैं और साथ ही मेरे दूसरी लॉन्च भी आ गई है। तो जैसे ये भरती है तो दूसरी आ जाती है। तो वेरी इजी और बहुत ही मतलब अच्छा है और मस्ट। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जो है ये बोट राइड को ट्राई करें। और इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, और या आप प्राइवेट लॉन्च भी इस तरीके से बुक करवा सकते हैं और उसके भी कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मतलब है विदिन 100 दिरहम में भी आपको अच्छी खासी जो है प्राइवेट बोट भी अरेंज हो जाती है। तो आपको ये कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और ये लॉन्च मेरी तैयार है, तो अब हम जो है बर्दुबई की तरफ जाएंगे। तो चले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बर्दुबई के बारे में। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा देरा दुबई, और ये हमने आबरा से अभी लॉन्च ली है बोट और बर्दुबई की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी ये सामने मेरे जो है ये स्पाइस मार्केट है, ये बैंक के पीछे, और आपको अल सबका स्ट्रीट मिलेगी और उसी के साथ साथ गोल्ड सोक भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा काफ़ी सोवेनियर्स की शॉप्स यहाँ पर आपको इसी एरिया में मिलेंगी, आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। व्यूअर्स, अगर आप मतलब है कि यहाँ पर आए हैं देरा दुबई में, तो आपने इस एरिया का वॉकिंग जो है पूरा एक्सप्लोर करना है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए मिलेंगे, कपड़ों की शॉपिंग आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही बड़ी मार्केट है, और उसी के साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन की जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, यूज़ मोबाइल भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप अलकरामा से भी फेक ब्रांडेड आइटम की एक बहुत ही अच्छी मार्केट है। और अगर आपने कुछ बैग्स वगैरह लेने हैं या कोई भी मतलब है कि ब्रांडेड आइटम्स लेने हैं, तो आप अलकरामा पे भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब में जो है बनियास स्क्वायर में भी बहुत ही आपको वैरायटी मिल जाएगी। और सेम हम जब बर्दुबई की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अलकरामा, बर्दुबई और देरा दुबई। देरा दुबई में बनियास और दूसरा मीना बाज़ार में जो है आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा फेक ब्रांडेड आइटम के। तो ये 3 स्पॉट बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप मतलब है कि यहाँ देरा की तरफ आए हैं और बर्दुबई की तरफ जा रहे हैं, तो अलकरामा की तरफ जा रहे हैं और आपने फेक ब्रांडेड आइटम लेना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है इन जगहों का ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ से आपको बारगेनिंग आपको करनी पड़ेगी। पहले वो आपको प्राइस बताएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा बताएंगे ना, लेकिन आपने उसकी जो है ना, मैं आपको कहूँ कि अगर 100 दिरहम बोल रहे हैं ना, तो आपने उसको स्टार्ट ही जो है 25-30 दिरहम से करना है, और फिर अराउंड 40 के करीब करीब जहाँ आपका दिल करे कि भाई आपने कंफर्टेबल है, तो उस प्राइस में आपने उनसे ले लेनी है। तो लेकिन ये कि मैं आपको बता दूं कि लेस देन 50% पे आपने जो है ना बाय करनी है, जितने भी वो आपको पैसे बोलेंगे। अगर आप आएँ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बनियास स्क्वायर में आकर कपड़ों की शॉपिंग करें। मोबाइल फ़ोन्स अगर आपने लेना है, यूज़ मोबाइल फ़ोन आपने लेना है, फेक ब्रांडेड आइटम आपने लेने हैं, और उसके साथ साथ आपने स्पाइसेस लेने हैं, तो ये सारी के सारे, इवन लगेज, शूज़ और दुबई की चप्पलें तो बहुत ही मतलब है कि मशहूर हैं। और मैं तो जब भी आता हूँ तकरीबन एक चप्पल की जोड़ी यहाँ से लेकर जाता हूँ। तो आप भी जो है मस्ट विज़िट करें ये पूरा का पूरा देरे के एरिया में। तो हम अब बर्दुबई की तरफ चलते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रा बताता हूँ।
तो व्यूअर्स, अगर आप बर दुबई की तरफ आए हैं तो कौन कौन सी जो है ऐसी अट्रैक्शन है कि जहाँ पर आपको विज़िट करें, जो मैं रेकमेंड आपको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो है अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबरहुड है, जहाँ पर आपको जो है ट्रेडिशनल एरिया मिलेगा, एमराती म्यूज़ियम मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ गैलरीज वगैरह मिलेंगी और अमारात का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपने जो है जब अल फहीदी पे आप विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पर म्यूज़ियम और अल फहीदी फोर्ट मिलेगा, तो आपने वो भी विज़िट करना है और उस पर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इनका कल्चर। और आपने ट्रेडिशनल आबरा राइड जो हमने ये अभी ऑलरेडी ले रहे हैं, ये तो मस्ट है कि अगर आपने मतलब है कि देरा दुबई में आए हैं तो बर दुबई, या बर दुबई से आए हैं तो देरा दुबई में, ये 1 दिरहम की राइड है, ये आपने मस्ट लेनी। तो शॉप एट मीना बाज़ार, अगर आप एशियन हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, तो आप जो है कपड़ों के बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी। और इंडिया के आपको एक से एक कपड़ा मिलेगा, पाकिस्तान का भी आपको एक से एक कपड़ा मिलेगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कपड़ों की विज़िट लेडीज़ के हिसाब से करनी है तो मीना बाज़ार वन ऑफ द बेस्ट। और उसके साथ साथ इंडियन फूड्स वगैरह और काफ़ी आपको इंडियन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, लेकिन वैरायटी जो है आपको इंडियन रेस्टोरेंट की मीना बाज़ार में बहुत मिलेगी। और एक और जगह अल करामा में अगर आपने जाना है तो आपको इंडियन फूड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, और आप जो है ज़रूर मस्ट विज़िट करें अल करामा में अगर खाने के, आप इंडियन खाने के शौकीन हैं तो इसके साथ साथ जो है आपने ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ पर विज़िट करना है। बहुत ही खूबसूरत उनके मीनार हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती है बर दुबई में। और आपने एमराती कुज़ीन, और मैं आपको बता दूं कि अल फहीदी स्टेशन के पास रेस्टोरेंट है उस्ताद के नाम से, अरबिक ईरानी रेस्टोरेंट है और वन ऑफ द बेस्ट है, और बहुत सेलिब्रिटीज़ जो है वहाँ पर आकर खाना खाते हैं। तो मैं आपको ज़रूर उस जगह का जो है विज़िट करने के लिए रेकमेंड करूँगा कि आप आए हैं देरा दुबई में, बर दुबई में, तो आपने उस्ताद रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर खाना है, ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसी के साथ साथ आपने जो है शेख मोहम्मद सेंटर पे जाना है, कल्चर का इनका ये सेंटर है, उसको विज़िट आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एमराती कुज़ीन वगैरह ट्रेडिशनल आपको वहीं पर मिलेंगी, तो उसको भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अलसीफ का एरिया भी है, बहुत ही मतलब है कि आर्किटेक्चर ट्रेडिशनली जो एमराती है, अलसीफ का एरिया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो बर दुबई में आपको जो है टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, तो ये आपने मस्ट विज़िट करके ये जगह देखनी है। और गोल्ड के लिहाज से भी आपको काफ़ी मतलब है कि गोल्ड सूक तो है ही है, लेकिन आपको यहाँ पर भी गोल्ड की काफ़ी शॉपें आपको मीना बाज़ार में मिलेंगी। तो आप ये जगहों को विज़िट करें, होपफुली आपको ये अच्छी लगेंगी। और सामने देख सकते हैं जी हम बर दुबई में पहुँच चुके हैं। तो चलो हम आपको टेक्सटाइल जो है बर दुबई की सूक उसका विज़िट करवाते हैं, तो मेरे साथ ही रहिए।世界中巡ろう、音楽があれば言葉はいらない、祈りを捧げて新しい朝、希望の光、響きらい瞳に映る運命の糸つながってく、ボリウッドの恋の魔法、ダンスで心を解放しよう、ドルの音に体揺らしてみんなで踊ろう、ムートゥのよう。15, 20, 25 बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। और ये अच्छा orange juice, small, medium, large. small, medium and large, he already said Small
15, 20. Small, medium, large. ओके 15 वन। How many glass? 2 ऑब्वियसली। अच्छा बनाना, उसमें चीनी भी नहीं होना। व्यूअर्स माशाल्लाह ऑरेंज जूस बहुत ही मज़े का था, गर्मी भी ज़्यादा थी इस वजह से और मज़ा आया। तो चले हम आपको बुर्द दुबई सूक का विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह कारपेट देख सकते हैं, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, दिलकश, हैंडमेड और हाईली रेकमेंडेड है। अगर आपने कारपेट दुबई में रहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, और इवन अगर आपने कार्गो भी करवाना है तो इनसे प्राइस की निगोशिएशन करके कर सकते हैं। और दुबई सूक जो है, बुर्द दुबई सूक, ये इससे पुराना सूक भी कहा जाता है। दुबई के सबसे कदीम मार्केटों में से ये एक मार्केट है जिसकी तारीख 20वीं सदी के शुरुआत से है, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में थी ये। और ये दुबई क्रीक के किनारे पर वाक़ है और तारीख़ी तौर पर टेक्सटाइल, मसालाजात और दस्तकारी जैसी अशिया के तबादले के लिए एक तजारती मरकज़ के तौर पर काम करता था। ईरान, हिंदुस्तान और इर्द गिर्द के खलीजी ममालिक से ताजिर यहाँ पर माल लाते थे और क्रीक के साथ अपने सामान का तबादला करते थे। मतलब क्रीक इस एरिया का नाम है जहाँ पर ये है, तो यहाँ पर मतलब ये बेचा करते थे, जिससे सूक दुबई के एक तजारती मैशियत का मरकज़ी हिस्सा बन गया। और सूक अपनी रवायती फ़न तामीर, लकड़ी और सायादार दरख्तों के लिए मशहूर है, जो अरबी तर्ज का खूबसूरत माहौल पेश करते हैं। और आज भी ये एक मसरूफ़ मार्केट है जहाँ टेक्सटाइल, सोवेनियर्स और मसालाजात की फ़रोख्त होती है, और ये दुबई के सकाफ़ती और तजारती विरसे की अलामत है। व्यूअर्स, आप अगर दुबई आएँ तो आपको गोल्ड सूक पे अगर ये वाइब्स मिलेंगी, या आपको ये बुर्द दुबई सूक पर ये वाइब मिलेगी पुराने जो है इनकी सकाफ़त की, कि अमीराती सकाफ़त, और किस तरीके से मतलब है कि ये खूबसूरत तरीके से इनका अपना ट्रेडिशनल जो है अरबिक, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अदरवाइज़ दुबई बहुत मॉडर्न हो गया है और बहुत ही मतलब है कि इतना डेवलप हुआ है कि आपको इस तरीके के सूक बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से हाईली रेकमेंडेड है कि अगर आप आते हैं बुर्द दुबई में, देरा दुबई में, तो आप जो है गोल्ड सूक का और बुर्द दुबई सूक का ज़रूर विज़िट करें। इससे आपको पता चलेगा कि वाकई आप किसी अरब कंट्री में आए हैं, रादर दैन कि दुबई इज़ अ वेरी मॉडर्न सिटी है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। तो इस वक्त मैंने आपको कोशिश की है कि बुर्द दुबई की जितनी भी थिंग्स टू डू है, कि आपको क्या क्या करना है, जो मुझे पता था तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो अब मैं आपको व्यूअर्स वापस दोबारा वहीं पर लेकर जाऊंगा जहां से आबरा से हम आए थे। तो यहाँ से हम जो है बोट लेंगे और इस बोट में बैठकर हम आबरा की तरफ दोबारा चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मतलब है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बुर्द दुबई में आप क्या क्या मतलब है कि कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप विज़िट कर सकते हो, तो इसी तरीके से अगर आप देरा दुबई आबरा की तरफ हम जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पर गोल्ड सूक आता है। तो आप गोल्ड सूक का विज़िट करें माशाल्लाह से। वो वैसे भी अगर आप मतलब है कि दुबई आते हैं तो वो नंबर 2 नंबर 3 थिंग्स में आती है आपकी दुबई की, कि भाई गोल्ड सूक का विज़िट हर टूरिस्ट वहाँ पर करता है। और उसके साथ साथ आपने जो है स्पाइस सूक और मसाले की जो मार्केट है आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतनी मार्केट में स्पाइसेस की वैरायटी है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और भी कंट्रीज़ की आपको जो है मसाला जात मिलेंगे, मेवा जात मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप विज़िट करें। परफ्यूम्स के लिए भी आप गोल्ड सूक के पास आपको परफ्यूम सूक मिलेगा, तो आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ आप जो है टेक्सटाइल के लिहाज से भी आप देरा टेक्सटाइल सूक भी है जो नाइफ रोड के पास आगे पीछे कपड़े की मार्केट है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपने अल मंज़र बीच पार्क का ज़रूर विज़िट करें, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। और इसकी के साथ साथ आप देरा सेंटर जो है सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन
आपके बिल्कुल साथ ये देरा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन पे, तो आप जो है देरा सिटी सेंटर के मॉल पर भी ज़रूर विज़िट करें। और उसके अलावा जो है अल-रीगा रोड पर आप खाने पीने के लिहाज से जो है आपको अरबिक गल्फ़ कंट्रीज़ के तकरीबन जो है आपको वैरायटी मिलेगी, यमन से लेकर लबनानी और उसके साथ इराकी रेस्टोरेंट, बहुत ही वैरायटी है। हाईली रिकमेंडेड है कि अल-रीगा रोड जो है देरा पे आप ज़रूर विज़िट करें, वेरी नाइस है। और अगर आप मतलब है कि मैं तो कहूँगा कि अगर देरा में आप रहने के लिए आएँ तो अल-रीगा के पास ही अपना होटल लें, वेरी नाइस प्लेस टू स्टे। और उसी के साथ साथ अगर आपने मतलब है कि फ़िश मार्केट है गोल्ड सूक के पास ही है, इसका आप विज़िट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि आप देरा में भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं और जो मैंने रेकमेंड किए हैं होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम जो है वापस पहुंच चुके हैं आबरा में, तो माशाल्लाह से हमारा आज का विज़िट बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको बुर्ज दुबई के बारे में, देरा दुबई के बारे में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दी है जितना मुझे मालूम था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो हम इस टनल से जैसे ही अब नीचे जाएंगे तो बाहर सामने निकलेंगे तो अल-सकबा स्ट्रीट पे चले जाएंगे। तो अल-सकबा स्ट्रीट वन ऑफ द मेन ओल्डेस्ट मार्केट है दुबई की। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उसको शेयर करें। और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है आज की इतनी इन्फॉर्मेशन का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।